एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग आज की क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा। आपके पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज के इस क्लास में मैं आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट कराने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट होगा और वहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और सारे फैक्ट्स को बढ़िया से नोट करके और अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना। ठीक है, आपका सारा का सारा 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। इससे पहले बस एक छोटा सा काम करो यार, लिंक को कॉपी करो और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो। फटाफट से शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव में जोड़ो, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद बस एक और छोटा सा काम करना है, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि 5वीं क्लास तो ये है और इसके बाद पेपर नंबर 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में दोस्तों क्या कहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रशासन की परिभाषा वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन तथा निर्देशन के रूप में किया है? तो सिंपली आपको याद रखना, यह जो परिभाषा दिया गया किसके द्वारा, तो फिफनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? फिफनर के द्वारा बताया गया कि प्रशासन जो है एक प्रकार की वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन तथा निर्देशन का रूप है। इसके बाद देखिएगा यहां से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए। एक नाम यहां पर आपको साइमन दिख रहा है। ठीक है, साइमन ने प्रशासन के संबंध में एक परिभाषा दिया था। आपसे पूछी जा सकती है कि साइमन क्या कहते हैं? प्रशासन जो है एक प्रकार की वैसी क्रिया है, प्रशासन जो है एक प्रकार की वैसी क्रिया है जो कि केंद्र राज्य, इसके बाद ठीक है, केंद्र राज्य और इसके बाद अस्थाई सरकार, ठीक है, केंद्र राज्य और इसके बाद अस्थाई सरकार की कार्यपालिकाओं द्वारा संपादित की जाती है। किसके द्वारा संपादित की जाती है? प्रशासन जो है एक प्रकार की वैसी क्रिया है जो केंद्र राज्य और अस्थाई सरकार के कार्यपालिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? कार्यपालिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? तो संपादित किया जाता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? साइमन के द्वारा कहा गया था। पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन से कि किसने सार्वजनिक प्रशासन को कानून का विस्तृत और व्यवस्थित रूप के अनुसार परिभाषित किया है? तो यहां पर देखिए कुछ ऑप्शंस, यहां पर पहला नंबर ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, इसमें इसको आप चेंज कर लीजिएगा, वुड्रो विल्सन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? वुड्रो विल्सन कर लीजिएगा। और यहां पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। वुड्रो विल्सन के द्वारा ही कहा गया था। क्या कहा गया था? तो प्रशासन जो है एक प्रकार का कानून का विस्तृत और व्यवस्थित रूप है। समझ गए? अब यदि मैं वुड्रो विल्सन की बात कर लिया जाए तो वुड्रो विल्सन जो थे या 28वें राष्ट्रपति थे। कहां के? 28वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। इसका अगर मैं पूछूं कार्यकाल कब से कब तक था, तो आपको याद रखना है 1913 से लेकर 1921 तक जो है वुड्रो विल्सन का कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो मेरे भाई आपको याद रखना है, निर्णय निर्माण सिद्धांत जो है यह साइमन के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। साइमन की एक पुस्तक जो कि प्रकाशित कब होती है? 1947 इसमें प्रकाशित होती है और इसका नाम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, नोट कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर। इस पुस्तक में जो है बिहेवियर, इस पुस्तक में जो है मेरे भाई क्या किया गया था? तो निर्णय निर्माण के सिद्धांत को दिया गया था। इसके बाद में यदि बात कर लिया जाए क्या कहते हैं, इसके बाद मैं बात कर लूं कि निर्णय निर्माण के सिद्धांत में, ठीक है, निर्णय लेने के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है निर्णय लेने के कुल 3 सिद्धांत इसमें वर्णित किए गए हैं। कितने? निर्णय लेने के कुल 3 सिद्धांत यहां पर वर्णित किया गया है। आगे बात करेंगे, देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है नौकरशाही का दोष है। तो नौकरशाही का जो दोष है वह लाल फीताशाही भी है, सत्ता का लोभ भी है, श्रेष्ठता की भी है। इसके बाद देखिएगा आगे जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, इनमें से सभी। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर लिया जाए तो नौकरशाही के संबंध में नोट कीजिएगा। नौकरशाही का यदि मैं आपसे पूछूं कि जनक कौन है, तो आपको याद रखना है मैक्स वेबर को क्या कहा जाता है? मैक्स वेबर को क्या कहा जाता है? तो नौकरशाही का जनक कहा जाता है। इसके बाद फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि नौकरशाही प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, नौकरशाही
नौकरशाही प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है ये भी मैक्स वेबर के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, यदि मैं पूछ लूं कि नौकरशाही का जो है प्रथम अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, प्रथम अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना ये भी मैक्स वेबर के द्वारा ही किया गया। इसके बाद यदि मैं पूछ लूं कि नौकरशाही शब्द का जो है सबसे पहला प्रयोग कब किया जाता है, तो 18वीं शताब्दी में इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो आपको नोट करना है दी गॉर्न के द्वारा। किसके द्वारा? दी गॉर्ने के द्वारा इसका सबसे पहला प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन था, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है यह फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है एक प्रकार की पुस्तक थी, ठीक है। टेलर की यह पुस्तक थी जिसको कब प्रकाशित किया गया? 1911 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया मेरे भाई? 1911 में प्रकाशित किया गया। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा है कि संचार प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा है? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। और यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो मेरे भाई मिलेट के द्वारा कहा गया कि संचार जो है यह प्रशासकीय संगठन की क्या है, तो रक्तधारा है। इसके बाद देखिएगा मैं आपको यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कराने वाला हूं, नोट कीजिए। क्या कहेंगे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संचार को, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए आपसे, संचार को प्रशासकीय संबंध का हृदय, ठीक है, प्रशासकीय संबंध का हृदय किसने कहा है, प्रशासकीय संबंध का हृदय किसने कहा है, तो आपको याद रखना ये कहा गया है फिफ्नर के द्वारा। किसके द्वारा? संचार को प्रशासकीय संबंध का हृदय किसके द्वारा कहा गया, तो फिफ्नर के द्वारा। और रक्तधारा किसके द्वारा कहा गया है, तो मिलेट के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है नए लोक प्रशासन की ओर मीनो ब्रुक परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है यह जो लिखा गया किसके द्वारा है भाई साहब। यहां पर थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लोगे, ठीक है। क्या है? बैंक नहीं, यहां पर फ्रैंक मैरनी के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंक मैरनी के द्वारा यह कहा पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से सुशासन का एक कार्यक्रम है। सुशासन का एक कार्यक्रम क्या है, तो सुशासन का जो कार्यक्रम है यहां पर क्या हो जाएगा, प्रभावी एवं कुशल प्रशासन भी है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भी है, नागरिकों के जीवन में सुधार भी है। यानी कि कहने का मतलब यहां ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया। स्टार लगाइए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, रेलवे बजट को आम बजट में कब शामिल किया जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है वर्ष 2017 ईस्वी में जो है रेलवे बजट को क्या किया जाता है, आम बजट में शामिल किया जाता है। फिर चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि आम बजट को रेलवे बजट में कब शामिल किया जाता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी किताब और लेखक का युग्म गलत है। स्टार लगाओ, छपने वाला क्वेश्चन है। और यहां पर देखिए द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यह रिग्स के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही मेल है यह। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मूने एंड रिले के द्वारा लिखा गया, ये भी मेल सही है। इसके बाद क्रिएटिव क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, ये वार्डो के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए आप हमको कमेंट करके बताना कि क्या कहते हैं क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो है पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन से लोक प्रशासन के संस्थापक कौन है। तो मेरे भाई सिंपली आपको याद रखना है लोक प्रशासन के जो संस्थापक है वह विड्रो विल्सन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लोक निगम उत्तरदायी होता है। तो भारत में लोक निगम जो है यह किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको याद रखना है यह राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय है। तो भारत में जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वह क्या है, तो भाई एक प्रकार का लाइन सूत्र है। क्या है, एक प्रकार का लाइन सूत्र है। ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई 1967 ईस्वी में लोक प्रशासन का सिद्धांत एवं व्यवहार विषय पर सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था और कहां पर हुआ था, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर जो सम्मेलन होता है यह कहां पर होता है, तो मेरे भाई यह क्या कहते हैं फिलाडेल्फिया में होता है। इस सम्मेलन का नाम क्या था, आपको कमेंट करके बताना है।
आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संचार का माध्यम है। तो संचार का माध्यम देखिए श्रव्य संचार भी होता है, दृश्य संचार भी होता है, श्रव्य दृश्य संचार भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलो आप कमेंट करके बताओ कि एक श्रव्य संचार कौन सा है, इसके बाद एक दृश्य संचार के बारे में बताइए कि वह कौन सा है, और एक श्रव्य दृश्य संचार माध्यम का नाम बताना है आपको कमेंट में। फटाफट से देखिएगा आगे कहता है क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन कहता है काम करते हुए सीखना को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, काम करते हुए सीखना को हम लोग सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं कोई भी चीज को। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, किसकी ट्रेनिंग होती है? पुलिस की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, उसको काम भी करवाया जाता है और शिक्षा भी दी जाती है। जैसे सपोज दैट क्या होता है, देखिए जैसे एक टीचर की ही मान लीजिए ट्रेनिंग होती है। किसकी ट्रेनिंग होती है भाई? टीचर की ही एक ट्रेनिंग को ले लो। तो क्या होता है, पहला 2 साल की ट्रेनिंग में क्या होता है, पहला साल उसको तो खूब पढ़ाया लिखाया जाता है, दूसरे साल में उसको क्या दिया जाता है, तो ट्रेनिंग, काम भी करवाया जाता है और साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ऐसे कामों को हम लोग क्या कहेंगे, सेवाकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो मेरे भाई बजट तैयार जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर्थिक मामले के विभाग पर। किस पर? आर्थिक मामले के विभाग पर जिम्मेदारी होती है बजट तैयार करने का। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानम समिति संबद्ध है। स्थानम समिति जो है यह किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोक वित्त प्रहरी कहा जाता है। लोक वित्त प्रहरी जो है यह किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यह किसको कहते हैं, तो लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए आप कमेंट करके बताइए लोक नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इसके बाद देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो मेरे भाई इसके लेखक निग्रो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है यह किसके द्वारा लिखा गया है, ग्लैडन के द्वारा लिखा गया है, अप्रोचेज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है। तो यह जो कथन है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो एल डी वाइट्स के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? एल डी वाइट्स के द्वारा कहा गया कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वो सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना तथा क्रियान्वित करना होता है। इसके बाद बढ़िएगा आगे क्वेश्चंस पर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा लूथर गुलिक के द्वारा यह कहा गया कि प्रशासन का संबंध जो है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया हो उसे पूरा किया जा सके। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई किसने कहा यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। किसके कारण? प्रशासन के पतन के कारण होगा यदि हमारी सभ्यता असफल होगी। तो यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया, यह क्या कहते हैं, डोनहम के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? डोनहम के द्वारा कहा गया कि यदि हमारी सभ्यता जो है असफल होती है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन होता है, प्रशासन होता है। इसके बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है भ्रष्टाचार का कारण क्या है। तो भ्रष्टाचार का कारण क्या हो सकता है मेरे भाई, तो सिंपली आपको याद रखना है भ्रष्टाचार का जो यहाँ कारण लाल फीताशाही भी है, नैतिक मूल्यों की कमी भी है, प्रशासन का विस्तार भी है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि कानून का शासन की प्रणाली प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा। तो कानून का शासन प्रणाली जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है यह क्या कहते हैं, डायसी के द्वारा किया जाता है। क्या कहते हैं, एबी डायसी के द्वारा इसका प्रतिपादन किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, किसके हस्ताक्षर से भारत में संघीय बजट लागू होती है। तो मेरे भाई वित्त मंत्री के, किसके? वित्त मंत्री के हस्ताक्षर से जो है या भारत में संघीय बजट लागू होती है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। यह रिपीट किया गया क्वेश्चन है और मेरे भाई कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। फिर देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो कि आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में संघीय लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। तो यह कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आपके जो गुरुजी हैं भाई साहब, आप अपने गुरुजी से फेसबुक पर मिल सकते हैं, फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे भाई, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस की एड्रेस हमारी ये है। आप ऑफलाइन क्लासेस पर भी क्या कर सकते हो? तो संपर्क करके ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। टाइम टेबल क्या है आप कांटेक्ट जब करोगे तो आपको बता दी जाएगी। विशेष अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, बस एक छोटा सा काम करना यार, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक बस एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दबा करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। जैसे ही क्लासेस आएगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि क्लासेस कैसी लगी, और बस एक छोटा सा और काम कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।